कक्षा 12 की एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि a बराबर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो सिद्ध करना है a n बराबर कोस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कोस एन अल्फा, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। तो बेटा ए एन बराबर ये वाली कंडीशन आपको सिद्ध करके दिखानी है और ए का मान आपको ये दे रखा है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन हम 11th क्लास से ध्यान देते हैं। 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। 11th क्लास में हमने 4th एक्सरसाइज में पढ़ा था गणितीय आगमन सिद्धांत। इनकी ए एन बराबर कोस एन अल्फा साइन एन अल्फा कोस एन अल्फा, इनकी एन के रूप में चल रही है दोनों टर्म। तो हम इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से सोल्व करेंगे। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से और गणितीय आगमन सिद्धांत क्या बोलता है बेटे? सबसे पहले n बराबर 1 के लिए आप सबसे पहले चेक करोगे n बराबर 1 के लिए, और n बराबर 1 के लिए बेटा जांच करते हैं तो यहां पर रखेंगे। तो a1 इक्वल टू cos n के स्थान पे 1 रखेंगे और अल्फा से गुणा करेंगे। 1 को अल्फा से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? कोस अल्फा। इनकी या तो इसे ऐसे समझ लीजिए, कोस n के स्थान पे 1 गुणा अल्फा, साइन 1 गुणा अल्फा, माइनस साइन 1 गुणा अल्फा और कोस 1 गुणा अल्फा। एक a1 का मतलब क्या हो गया? a बराबर कोस 1 को अल्फा से गुणा करेंगे तो कोस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इनकी 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें ये वाला मान प्राप्त हो गया। और ये देखो a का मान है, क्वेश्चन में आपको a का ये मान दे रखा है, a बराबर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ये का ये मान प्राप्त हो गया। आता है n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए जब कथन सत्य होता है तो अगला काम क्या करते थे? माना n बराबर के लिए भी कथन सत्य है। ये वाली बात हम मान लिया करते थे। n बराबर 1 पर जांच करते थे, k के लिए हम मान लेते थे और k+1 के लिए फिर जांच करते थे। n बराबर k के लिए मानोगे तो यहां पर रखो ak इक्वल टू कोस n की जगह k रखोगे तो k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा और कोस k अल्फा, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर हम बोलेंगे n बराबर k+1 के लिए जांच करने पर, यानी n बराबर 1 के लिए जांच करेंगे, k के लिए मान लेंगे और k+1 के लिए फिर से जांच करेंगे। तो k+1 के लिए जांच करेंगे तो यहां मैं लिख सकता हूं कि a n बराबर रखेंगे k+1 इक्वल टू कोस n के स्थान पर k+1 अल्फा साइन n के स्थान पर k+1 अल्फा माइनस साइन और n के स्थान पर रखेंगे k+1 और अल्फा और कोस n के स्थान पर k+1 और अल्फा। ये वाली बात हम इसमें सिद्ध करके देखेंगे। और सिद्ध करने के लिए हम इसका ले लेते हैं LHS, और LHS में है अपने पास में a की पावर k+1, और a की पावर जो k+1 है
तो बेटा हमने सीखा है कि जब दो संख्याओं के आधार समान होते हैं तो घातों को ऐड कर दिया जाता है। तो a की पावर k प्लस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ ak इंटू a1। देखो आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, a की पावर k प्लस 1 हो गया। इसको खोल के मैं लिख सकता हूँ a की पावर k और a की पावर 1। आगे यहाँ देखते हैं। अपना चल रहा है a की पावर k और a की पावर 1, और a की पावर 1 है। अच्छा इसका मान रख देते हैं a की पावर k। a की पावर k का मान कहां से रखोगे बेटा? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से a की पावर k का मान देखो ये रहा। a की पावर k इक्वल टू क्या रख सकता हूं मैं? cos k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा और cos k अल्फा गुणा में a की पावर 1। a की पावर 1 लगाओ चाहे ना लगाओ a बोल सकते हैं। और a का मान ये रहा। a का मान क्या है? cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। और अब इन दोनों अवयवों का हमें करना है गुणन। इनके दोनों अवयवों का गुणा करना है और गुणनफल अवयवी बनाएंगे हम। तो गुणा करना सिखाया था, पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव है cos k अल्फा को गुणा करेंगे cos अल्फा से। तो cos k अल्फा cos अल्फा माइनस आएगा क्योंकि इसके साथ गुणा करेंगे, क्योंकि इसका इसके साथ गुणा किया फिर इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। साइन k अल्फा और साइन अल्फा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इनकी cos k अल्फा को गुणा करेंगे साइन अल्फा से और साइन k अल्फा को गुणा करेंगे cos अल्फा से। तो cos k अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन k अल्फा इंटू cos अल्फा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। अब हम करेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। इनकी साइन के अल्फा का गुणा करेंगे cos से, तो ये माइनस का इसलिए माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन के अल्फा cos अल्फा। और इसको इससे करेंगे तो माइनस का ही आएगा cos k अल्फा साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ साइन के अल्फा का गुणा साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस का ही आएगा, माइनस का साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा। और इसको इससे करेंगे तो प्लस का आएगा cos k अल्फा cos अल्फा। आगे ध्यान देंगे भाई, इसके अंदर एक सूत्र लग गया है कि cos x cos y माइनस sin x sin y। किसका सूत्र होता है? cos x cos y माइनस sin x sin y। ये अपना सूत्र होता है cos x प्लस y का। और cos x प्लस y का मतलब x का मतलब कितना है k अल्फा प्लस y का मतलब कितना है इसमें अल्फा। ये cos अल्फा इनकी cos x sin y प्लस sin x cos y। देखो ढंग से पढ़ना, cos x sin y प्लस sin x cos y। ये किसका सूत्र होता है अपना? ये सूत्र होता है sin x प्लस y का, यानी कि x की जगह k अल्फा और y की जगह अल्फा। इन दोनों में से माइनस को निकाल लो कॉमन, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का। और अब सूत्र देखो sin x cos y प्लस cos x sin y। तो ये भी अपना सूत्र किसका होता है? sin x प्लस y, x की जगह k अल्फा और y की जगह अल्फा। और इसको पढ़ेंगे तो यहां से पढ़ो cos x cos y माइनस sin x sin y, क्योंकि cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये अपना सूत्र होता है cos x प्लस y का, x की जगह k अल्फा प्लस y की जगह
अल्फा। ये कोस ऐसे कैसे, इसमें से अल्फा को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो अल्फा कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बचेगा k+1 और ये अल्फा निकाल ली मैंने कॉमन ली। इसमें साइन ऐसे कैसे, अल्फा को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा k+1 और ये अल्फा। ये ऐसे कैसे, साइन अल्फा कॉमन निकालूंगा तो बचेगा k+1 और अल्फा, और ये cos k+1 और ये अल्फा। और देखिए यही बेटा आपको सिद्ध करना था आरएचएस में, ये वाले ये cos k+1 अल्फा sin k+1 अल्फा माइनस sin k+1 अल्फा cos k+1 अल्फा, और ये क्या आ गया आपकी आरएचएस। आता है गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी धन पूर्णांकों के लिए दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि सभी धन पूर्णांकों के लिए दिया गया कथन सत्य है।